नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। अब घर बैठे बिना बैंक गए किसानों को 3 से 4 दिनों में केसीसी लोन मिल पाएगा। ई-केसीसी यानी ई किसान क्रेडिट पोर्टल बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इसके लिए नाबार्ड, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक धनबाद के बीच त्रिपक्षीय MOU साइन हो चुका है। यह पोर्टल पूरी तरह पेपरलेस होगा। किसान अपने मोबाइल या कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, अब न बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, न फाइल अटकेगी, न बिचौलियों का खेल चलेगा। किसान अपने आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे। कहां रुका है, कितने दिन पेंडिंग है, कब तक पैसा आएगा, सबकी रियल टाइम जानकारी मिल पाएगी। लोन की स्वीकृति मिलने पर पूरी राशि सीधे किसान के खाते में चली जाएगी। यह पोर्टल दिसंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाला है। शुरुआत में झारखंड के लगभग 4 लाख किसान इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। ई-केसीसी पोर्टल से किसान को समय पर लोन मिलेगा और बिना किसी परेशानी के खेती का खर्च पूरा हो पाएगा। गुमला जिले में 800 पदों पर बहाली होने वाली है, जहां बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में कई प्राइवेट कंपनियां और संस्थान हिस्सा लेंगे और 800 पदों पर भर्ती की जाएगी। सबसे बड़ा मौका SIS सिक्योरिटी गार्ड में मिलेगा। इस भर्ती में 500 सुरक्षा जवान, 200 सुरक्षा सुपरवाइजर, 50 CIT स्टाफ और 40 टर्मिन पदों पर उम्मीदवार को चयन किया जाएगा। गुमला प्रखंड परिसर में 8 दिसंबर को SIS का भर्ती शिविर लगेगा और घाघरा प्रखंड कार्यालय में 9 दिसंबर को कैंप का आयोजन किया जाएगा। हजारीबाग वनभूमि घोटाले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ACB ने कोर्ट को बताया, निलंबित IAS विनय चौबे और आरोपी विनय कुमार सिंह के बीच 3 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय लेन देन हो चुका है। जांच में सामने आया कि 1 मार्च 2010 से 9 जुलाई 2015 के बीच एक कंपनी के बैंक खाते में 3 करोड़ 16 लाख रुपए नगद जमा हुए। इस कंपनी के डायरेक्टर विनय चौबे की पत्नी और साले बताए गए हैं। इसके बाद 2019 से 2023 के दौरान विनय सिंह और स्किंदा सिंह की कंपनी से विनय चौबे की पत्नी के खाते में 72,97,500 रुपए भेजे गए। साल 2023 में स्किंदा सिंह के अकाउंट से 14,25,000 रुपए विनय चौबे के साले सिपिज त्रिवेदी और उनकी पत्नी को ट्रांसफर कर दिया गया। ACB ने कोर्ट में यह भी बताया, सिपिज त्रिवेदी के अकाउंट से 2 और ट्रांजैक्शन 2,50,000 और 76,098 रुपए सीधे विनय सिंह की कंपनी को भेजे गए। ACB का दावा है कि इस वित्तीय लेन देन से यह साफ हो गया कि आरोपी पक्ष पहले से और लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ACB का दावा है कि इस वित्तीय लेन देन से यह साफ हो गया आरोपी पक्ष पहले से और लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। विनय चौबे ने अपने पद और प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके आरोपी पक्ष को लाभ पहुंचा दिया। झारखंड के यात्रियों के लिए बड़ी रेल खबर सामने आ रही है। रांची से लोहरदगा, मेदिनीनगर, गढ़वा रोड और जपला होते हुए वाराणसी तक वंदे भारत ट्रेन शुरू होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही राजधानी एक्सप्रेस बुधवार की बजाय अब शुक्रवार को चल सकती है। गढ़वा टाउन से गढ़वा रोड, मेदिनीनगर होते हुए रांची तक सुबह शाम में मेमू ट्रेन चलाने पर भी विचार हो रहा है। गढ़वा रोड से गोरखपुर तक एक नई ट्रेन शुरू करने की मांग भी रखी गई है। इतना ही नहीं, गरीब रथ को सप्ताह में 6 दिन चलाने और शक्तिपुंज एक्सप्रेस का विस्तार मुंबई तक करने की भी बात उठी है। पलामू के सांसद BD राम ने इन सभी प्रस्तावों को रेल मंत्री के समक्ष रख दिया है। अगर मंजूरी मिलती है तो झारखंड के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। झारखंड सरकार सोमवार को विधानसभा में करीब 4,500 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विभागों ने 13,400 करोड़ रुपए की मांग की थी। सरकार ने सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए ही मंजूर किया है, यानी 9,400 करोड़ की भारी कटौती कर दी गई। ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, सामाजिक कल्याण, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य और नगर विकास जैसे बड़े विभागों का प्रस्ताव आधा से भी ज्यादा घटा दिया गया। इससे पहले अनुपूरक बजट में भी 11,800 करोड़ की मांग की गई थी, लेकिन सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। राज्य का अपना राजस्व सीमित है। केंद्र से मिलने वाले अनुदान और कर हिस्सेदारों पर निर्भरता ज्यादा है। खनिज और वाणिज्य कर में मामूली बढ़त हुई, लेकिन अन्य मदों में वसूली धीमी रही। इसी कारण खर्च लगातार बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और नगर विकास पर भारी दबाव है। ऐसे में सरकार को कटौती करनी पड़ रही है। झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याताओं की नियुक्ति अब बहुत जल्द होने वाली है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने दोनों पदों की अधियाचना JPSC को भेज दी है, यानी भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। सबसे बड़ी बात है, जो शिक्षक अभी विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक में आवश्यकता आधारित टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें भी इस नियुक्ति में वेटेज मिलेगा। हर 1 वर्ष के अनुभव पर 1 अंक
और अधिकतम 5 अंक का लाभ दिया जाएगा। यह जानकारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से एटीआर में दी गई है। बहुप्रतीक्षित इस भर्ती को लेकर राज्य भर के अभ्यर्थियों में उत्साह है, क्योंकि अब नियुक्ति का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। झारखंड के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने साफ कर दिया है कि अब सभी बीएड शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। यह नियम उन सभी शिक्षकों पर लागू होगा जो 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त हुए हैं। एनसीटीई की अनुमति के बाद यह खास कोर्स नुआइस कराएगा। रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर तक खुला है और इसके लिए bridge.nuais.ac.in पर आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000 रुपये और एडमिशन फीस 24,000 रुपये तय किया गया है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है, यह कोर्स किए बिना शिक्षक की योग्यता मान्य नहीं मानी जाएगी। यानी सेवा पुष्टिकरण, प्रोफेशनल अपग्रेडेशन और नियुक्ति सत्यापन सबके लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। दरअसल एनसीटीई के अनुसार बीएड शिक्षक प्राथमिक स्तर पर योग्य नहीं माने जाते, क्योंकि उनके पास बाल शिक्षण पद्धति और प्राइमरी लेवल की ट्रेनिंग नहीं होती। अब यह ब्रिज कोर्स पूरा करना सभी के लिए जरूरी होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब सफर और भी सुरक्षित होने वाला है। जियो और एनएचआई मिलकर एक ऐसा रियल टाइम सेफ्टी अलर्ट सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिससे हाईवे पर जाम, दुर्घटना, कोहरा और भूस्खलन सबका अलर्ट पहले ही आपके फोन पर पहुंच जाएगा। सबसे खास बात है कि इस सिस्टम के लिए न कोई ऐप चाहिए, न इंटरनेट की जरूरत होगी। अलर्ट सीधे मोबाइल पर आएंगे ठीक उसी समय जब आप किसी खतरे वाले क्षेत्र के करीब होंगे। एनएचआई के हाईटेक कैमरे, ड्रोन, एआई सेंसर और पेट्रोलिंग की जानकारी सीधा जियो के नेटवर्क पर जाएगी और उसी मार्ग पर चल रहे सभी ड्राइवरों के फोन पर तुरंत लोकेशन बेस्ड वार्निंग भेज दी जाएगी। ड्राइवरों को तुरंत दुर्घटना जोन का अलर्ट मिल जाएगा, कोहरा या कम दृश्यता की चेतावनी दी जाएगी, सड़क पर जानवरों की आवाजाही, खड़ी खराब गाड़ी की लोकेशन और अचानक बने ट्रैफिक जाम की सूचना मिल जाएगी। देश भर में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, यानी अब नेशनल हाईवे पर सफर और भी सुरक्षित होने वाला है। 16 दिसंबर को धनु राशि में सूर्य के प्रवेश करने के साथ ही खरमास शुरू हो जाएगा, जो 14 जनवरी तक चलेगा। इस पूरे 1 महीने तक सभी मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। शादी ब्याह, सगाई, गृह प्रवेश, वाहन खरीद पूरी तरह वर्जित रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सूर्यदेव के धनु राशि में आने से गुरु की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए इस अवधि में शुभ कार्य का फल नहीं मिलता। मकर संक्रांति 14 जनवरी की रात लगेगी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका पुण्यकाल 15 जनवरी को सूर्योदय के बाद मनाया जाएगा। खरमास में हालांकि शुभ कार्य रुक जाते हैं, लेकिन यह समय पूजा पाठ और साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में रामायण पाठ, गीता पाठ, दान, जप, तप और सूर्यदेव को जल अर्पण अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रांची में अपना एक और नया घर बनाने वाले हैं। यह घर रांची के रिंग रोड के पास सैम्बो स्थित पहाड़ी हिल टॉप पर बनाया जाएगा। धोनी ने यहाँ 1 एकड़ 92 डिसमिल जमीन खरीदी है। जमीन के ठीक बगल में सीआरपीएफ कैंप स्थित है और धोनी इसी कैंप की तर्ज पर ऊंचे पहाड़ पर घर बनाएंगे। धोनी ने आरआरडीए से 3 तल्लों के घर के निर्माण की अनुमति मांगी थी। इसके लिए उनकी पत्नी साक्षी सिंह धोनी के नाम से आरआरडीए में नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन भूमि का स्वरूप कृषि योग्य होने के कारण नियमानुसार धोनी को केवल 7 मीटर ऊंचाई तक निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसी के आधार पर धोनी का नया घर G+1 तल्ला का होगा। धोनी के इस नए घर का डिजाइन जयपुर के आर्किटेक्ट शांतनु गर्ग ने तैयार किया है। झारखंड सरकार बाल विवाह रोकथाम को लेकर अब पंचायत स्तर पर बड़ी पहल करने जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य की 100 सर्वश्रेष्ठ पंचायतों को चुना जाएगा और हर पंचायत को 2,50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि पंचायतों को पूंजीगत व्यय के रूप में मिलेगी, ताकि वे अपने गांव में जागरूकता, निगरानी और रोकथाम के अभियान को और मजबूत कर सकें। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य सरकार ने बाल विवाह रोकथाम के साथ 3 बड़ी नई योजनाओं पर चर्चा की है, जिसमें मानव तस्करी पीड़ितों, मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों और मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम शामिल है। बाल विवाह रोकथाम के लिए सरकार जल्द ही राज्य भर में बड़ा सर्वे शुरू करेगी। पंचायत सचिव से लेकर बीडीओ, एसडीएम और जिला समाज कल्याण अधिकारी तक हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की गई है। इस पहल पर सरकार करीब 10 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने वाली है। कुल मिलाकर इन चारों नई योजनाओं को मिलाकर राज्य सरकार 40 करोड़ रुपए वार्षिक निवेश करने की तैयारी में है। गढ़वा जिले के एक सरकारी अस्पताल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का एक बड़ा रैकेट का खुलासा हो गया। सिविल सर्जन और एसडीओ की जांच के बाद चौंकाने वाली बात सामने आई है। केंद्र से अब तक करीब 11,000 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए, लेकिन उनमें से लगभग 9,000 फर्जी मिले हैं। ज्यादातर प्रमाण पत्र गुमला, बोकारो, जामताड़ा, धनबाद और पलामू जैसे जिलों के फर्जी पते पर बनाए गए थे। प्रमाण पत्र जारी करने में आंध्र प्रदेश के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आ गई।
केंद्र पर दिखाए गए प्रसव की संख्या असामान्य रूप से बढ़ गई। जून में 1343 और नवंबर में 1900 प्रसव दर्ज किया गया, जबकि गढ़वा जिले के धुर्की के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वास्तविक औसत रूप से प्रत्येक दिन 45 से 50 प्रसव ही होता है। 2 ऑपरेटर गौतम चंद्रवंशी और मनोज चंद्रवंशी इस पूरे रैकेट में संदिग्ध पाए गए हैं। जांच अभी चल रही है और पूरे मामले को गंभीर माना जा रहा है। गढ़वा जिले के एक बड़े साहब को जब अवैध महुआ शराब फैक्ट्री की खबर मिली तो रविवार को अपनी छुट्टी छोड़कर सीधे कार्रवाई के लिए निकल पड़े। हाथ में जूता टांग कर नदी नाले को पार कर खबरीलाल के बताए लोकेशन पर साहब पहुंच गए, जहां उन्होंने बड़ी कार्रवाई कर दी। ये वही साहब हैं जो नकली मिठाई से लेकर गढ़वा में अवैध बालू माफियाओं की नींद उड़ा देते हैं। इनका नाम और पद गढ़वा के लोग सब जानते हैं। रविवार की कार्रवाई में उन्होंने 2 दर्जन से अधिक ड्राम में मिले जावा महुआ को नष्ट करा दिया। साहब के पास खबर इतनी पक्की थी कि उन्होंने जमीन में गाड़ कर रखे गए 10 ड्राम शराब को भी निकलवा लिया। बरडीहा के ग्रामीण क्षेत्रों में जब कार्रवाई शुरू हुई तो माफिया तो भाग निकले, लेकिन अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। साहब यहीं तक नहीं रुके, इस कारोबार में शामिल 3 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई भी कर दी है। झारखंड के सभी जिलों में अलाव की व्यवस्था के लिए आपदा विभाग ने 79 लाख रुपए आवंटित कर दिया है। गढ़वा जिले को 3 लाख रुपए दिया गया है, जो शहर से लेकर गांव तक अलाव की व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा। नगर परिषद गढ़वा को 31,500, नगर पंचायत मझियाओं को 16,200, नगर पंचायत बंशीधर नगर को 25,500, गढ़वा अंचल को 26,400, मेराल को 24,000, डंडा को 3,600, डंडई को 10,800, मझियाओं को 10,800, कांडी को 19,200, बरडीहा को 7,200, रेहला को 16,800, रमकंडा को 8,400, बिशुनपुरा को 6,000, भवनाथपुर को 10,800, केतार को 8,400, खरौंधी प्रखंड को 10,800, सगमा को 6,000, धुर्की को 9,600, नगर को 14,400, रमना को 13,200, चिनिया को 8,400 और भंडरिया प्रखंड को 12,000 रुपए आवंटित किया गया है। इस पैसा से भीड़भाड़ वाले स्थान, बाजार, बस स्टैंड, मुख्य चौक चौराहा और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार अलाव की व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के 10 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिला के नाम शामिल है। शनिवार को गुमला जिले का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री, कांके का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री और मैकलुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। मैया सम्मान योजना के 16वीं किस्त को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद 50 लाख महिलाओं के लिए हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त जारी करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार महिलाओं के बैंक खाते में 2,500 से 5,000 रुपए तक भेजे जाएंगे। नवंबर की किस्त नहीं मिलने से महिलाएं काफी इंतजार में थी। अब विभागीय सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के दूसरे सप्ताह में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार ने डीबीटी सिस्टम से सीधे खाते में पैसा भेजने की तैयारी कर ली है। जिन महिलाओं को पिछली बार 15वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन्हें इस बार 2 किस्तों की राशि यानी 5,000 रुपए मिलने वाले हैं। वहीं जिन्हें नियमित रूप से पैसा मिलता है, उनके खाते में मात्र 2,500 रुपए भेजे जाएंगे। झारखंड में सरकारी धान की खरीदारी 15 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई, लेकिन सभी जिला में खरीदारी को लेकर लैंपस और पैक्स केंद्र का निर्धारण करने का काम शुरू हो गया। खरीदारी से संबंधित सभी तरह की तैयारियां भी पूरी की जा रही है। सभी जिलों ने धान क्रय केंद्रों की सूची सरकार को भेज दिया, लेकिन जब तक सरकार की ओर से केंद्र खोलने की तारीख की घोषणा नहीं होगी, तब तक धान की खरीदारी शुरू नहीं होगी। आपको बता दें, इस बार एक किसान 200 क्विंटल तक धान बेच पाएंगे। इससे अधिक धान बेचने वाले किसानों को उपायुक्त से परमिशन लेना पड़ेगा। धान बेचने के एवज में सरकार एक ही किस्त में धान का पैसा देने की व्यवस्था की है। प्रति क्विंटल 2,369 रुपए एमएसपी के अलावे 100 रुपया बोनस किसानों को दिया जाएगा। हालांकि बोनस को लेकर अभी तक फैसला नहीं किया गया है। 6 दिसंबर के बाद पूरे जनवरी महीने तक शादी ब्याह पूरी तरह बंद रहेगा। वाराणसी पंचांग के अनुसार जनवरी में एक भी शुभ लग्न नहीं है। मिथिला पंचांग के अनुसार भी इस साल का अंतिम लग्न 6 दिसंबर को ही पड़ रहा है। जनवरी में सिर्फ 29 जनवरी को एक शुभ मुहूर्त मिलेगा, यानी पूरे महीने शादियों पर अस्थायी विराम लगा रहेगा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, फरवरी से फिर से शादी ब्याह की रौनक लौट आएगी। फरवरी 2026 में 5, 6, 8, 15, 19, 20, 22, 25 और 26 को शुभ लग्न है। मार्च में भी 4, 9, 11 और 13 मार्च को शुभ लग्न है। बांग्ला पंचांग के अनुसार इस साल की आखिरी शहनाई 15 दिसंबर को बजेगी। जनवरी में सिर्फ 23 और 24 जनवरी को विवाह मुहूर्त होंगे। कुल मिलाकर 6 दिसंबर के बाद एक महीने का ब्रेक होगा और फिर फरवरी मार्च में शादियों का धूमधड़ाका देखने को मिलेगा। गढ़वा जिले के युवाओं के लिए नौकरी पाने का बड़ा मौका आ गया। 51 पदों पर नियुक्ति होने वाली है और यह बहाली प्रखंड स्तर पर होगी। इसके लिए युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं।
500 रुपए शुल्क के साथ 20 दिसंबर तक आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है। आपको बता दें, कृषि उन्नत योजना के तहत प्रखंड स्तर पर एटीएम यानी सहायक तकनीकी प्रबंधक और बीटीएम यानी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर नियुक्ति की जाएगी। बीटीएम को 30,000 और एटीएम को 25,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। कृषि विभाग आत्मा गढ़वा में होने वाली इस नियुक्ति के लिए एटीएम के 38 और बीटीएम के 11 और लेखापाल के 1 पद पर नियुक्ति की जाएगी। सीटों की संख्या कैटेगरी वाइज जारी कर दी गई। इस बहाली से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए आप गढ़वा जिला प्रशासन की वेबसाइट गढ़वा.nic.in या atma.garhwa.org.in पर देख सकते हैं। लातेहार जिला में 12 दिसंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जहां पर युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी मिलेगा। दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला के जरिए जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी की है। जिला खेल स्टेडियम लातेहार में 12 दिसंबर को रोजगार मेले में सीधी भर्ती की जाएगी। युवाओं को मेला में आने से पहले झारनियोजन.झारखंड.gov.in वेबसाइट के माध्यम से निबंधन करना होगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बायोडाटा की 2 कॉपी साथ में लाने को कहा गया है। गढ़वा जिले के स्वास्थ्य विभाग में बहाली होने वाली है। 141 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया है। आवेदन भरने की अंतिम तारीख 12 जनवरी 2026 निर्धारित कर दी गई। एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ब्लॉक डाटा मैनेजर सहित कई अन्य पदों के लिए संविदा आधारित नियुक्ति की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए गढ़वा जिला प्रशासन की वेबसाइट गढ़वा.nic.in पर जाकर आप देख सकते हैं। आवेदन के लिए आवेदकों को 400 रुपए और SC/ST के आवेदकों को 200 रुपए गढ़वा जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। मैट्रिक से लेकर उच्चतर डिग्री के प्रमाण पत्र के साथ आप आवेदन भर सकते हैं। 141 रिक्त पदों में अनारक्षित के लिए 61, EWS के लिए 10, SC के लिए 41, ST के लिए 16, BC1 के लिए 7 और BC2 के लिए 6 पद खाली पड़े हैं। हेमंत सरकार ने झारखंड के 24,37,931 नए लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया। विभाग की ओर से उन लोगों के नाम पहले जोड़ा जाएगा जिन्होंने पहले आवेदन किया था। उनका नाम पोर्टल पर स्वतः पहले दिखेगा। पोर्टल की व्यवस्था ऐसी है कि SC, ST, OBC तथा दिव्यांग श्रेणी में आने वाले पात्र आवेदकों के नाम पहले प्रदर्शित होंगे। इससे जिला स्तर पर सत्यापन और अनुमोदन का काम तेज गति से हो पाएगा। ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखी गई है। इस प्रक्रिया में धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिले को मिलाकर 4,73,775 व्यक्तियों को ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ा जाएगा। विभागीय आंकड़ों के अनुसार धनबाद में 1,96,355, बोकारो में 1,59,348 और गिरिडीह जिला में 1,18,072 नए सदस्यों को ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ा जाएगा। अगर आप भी योग्य लाभुक हैं तो आपका नाम जल्द ही ग्रीन राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा। सरकारी योजनाओं से जुड़े अपडेट के लिए GPL न्यूज को फॉलो जरूर करिए। झारखंड के किसानों को बहुत जल्द 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और बैंकों में जमीन भी गिरवी नहीं रखना होगा। दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अब 2 लाख रुपए का लोन मिलने वाला है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सरकार से बिना LPC के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का आग्रह किया है। ऐसे में अब झारखंड के किसानों को बिना जमीन गिरवी रखे 2 लाख तक का KCC लोन मिल पाएगा, बशर्ते आपको समय पर भुगतान करना होगा। 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए आपको कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। फिलहाल झारखंड के किसानों को खेती किसानी के लिए बिना गारंटी के 1 लाख का लोन दिया जा रहा है। झारखंड राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत वर्तमान में 1 लाख तक के ऋण के लिए LPC की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन 1 लाख से ऊपर और 1,60,000 रुपए तक के लोन के लिए LPC अनिवार्य है। राज्य में बड़ी संख्या में छोटे एवं सीमांत किसान हैं जिनके पास भूमि के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होते, जबकि वे वास्तव में खेती करते हैं। ऐसे में उन्हें LPC के कारण लोन लेने में परेशानी होती है। ऐसे किसानों को बहुत जल्द फायदा होने वाला है। नया राशन कार्ड बनवाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। झारखंड में नया ग्रीन राशन कार्ड बनना शुरू हो गया। सिर्फ नया कार्ड ही नहीं, पुराने लाल राशन कार्ड में भी नाम जोड़ने की प्रक्रिया तेज है। अब तक 55,000 लोगों के नाम जोड़े जा चुके हैं, जबकि 23,000 आवेदन अभी भी लंबित हैं। गिरिडीह जिले में अब तक 4,200 नए ग्रीन राशन कार्ड बना दिए गए और यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों ने आवेदन किया था। प्रखंड स्तर से सत्यापन पूरा होते ही कार्ड बनकर संबंधित BDO और MO को भेज दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने अपील किया है, राशन कार्ड के लिए दलाल या बिचौलियों के चक्कर में न पड़े। ऑनलाइन के माध्यम से सीधे आवेदन करें, लाभुकों का राशन कार्ड बना दिया जाएगा।
सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में और भी तेजी से नए कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे कोई भी पात्र परिवार राशन सुविधा से वंचित न रहे। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत पलामू जिले की 26,679 छात्राओं के खाते में पैसा भेज दिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 28,322 छात्राओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 26,679 आवेदन सही पाए गए, जबकि 1,643 फार्म को तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया। महिला बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण विभाग ने चयनित छात्राओं के खाते में 10,18,25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। बाकी राशि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले मिल जाएगा। आपको बता दें, पूरे राज्य में पलामू, खूंटी और लोहरदगा ही ऐसा जिला है जहां योजना के तहत छात्राओं को लाभ देने में सफलता मिली है। योजना के तहत कक्षा 8 और 9 में 2,500 रुपए, 10वीं 12वीं में 5,000 रुपए और 18 से 19 वर्ष की आयु तक कुल 20,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह बच्चियों को पढ़ाई के लिए कुल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने यह पूरी जानकारी साझा की है। चतरा जिले के युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आ गया है। 400 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक विभिन्न प्रखंड कार्यालय परिसर में भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा, जहां से युवाओं को चयन कर उन्हें SIS सिक्योरिटी गार्ड में बहाल किया जाएगा। 65 साल तक अस्थायी नौकरी दी जाएगी। 5 और 6 दिसंबर को कुंदा, 8 और 9 दिसंबर को इटखोरी, 10 और 11 दिसंबर को प्रतापपुर, 12 और 13 दिसंबर को हंटरगंज और 15 और 16 दिसंबर को चतरा प्रखंड कार्यालय परिसर में भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। चयन होने के बाद युवाओं को राज्य और केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन के साथ सभी भत्ते दिए जाएंगे। 1 महीने के ट्रेनिंग के अगले ही दिन से सैलरी शुरू हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर फोन करें। पलामू जिला के ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका आ गया है। प्रखंड कार्यालय परिसर में 5 से 23 दिसंबर तक भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के जरिए SIS सिक्योरिटी गार्ड में 775 पदों पर बहाली होगी और युवाओं को 65 साल तक अस्थायी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। 5 दिसंबर को नावा बाजार, 6 को तरहसी, 8 को रामगढ़, 9 को पिपरा, 10 को सतपरवा, 11 को लेस्लीगंज, 12 को छतरपुर, 13 को हुसैनाबाद, 15 को मोहम्मदगंज, 16 को हरिहरगंज, 17 को हैदरनगर, 18 को नौडीहा, 19 को पांडु, 20 को पणवा, 22 को उटारी रोड और 23 दिसंबर को विश्रामपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। झारखंड में आधार से जुड़े काम कराने वालों को अभी और इंतजार करना होगा। रांची, टाटा और धनबाद के आधार सेवा केंद्र पिछले कई दिनों से बंद पड़े हैं। पहले कहा गया था 30 नवंबर तक सेंटर खोले जाएंगे, लेकिन अब तारीख बढ़ाकर 14 दिसंबर कर दी गई। इसका सबसे बड़ा असर हर दिन आने वाले सैकड़ों लोग बिना काम के निराश लौट रहे हैं। सिर्फ रांची ही नहीं, साहिबगंज, सरायकेला, बुंडू, यहाँ तक कि बिहार और पश्चिम बंगाल से भी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी का काम नहीं हो रहा। समस्या की सबसे बड़ी वजह है कि पुरानी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और नई एजेंसी प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज अभी तक काम शुरू नहीं कर पाई। लोग सवाल पूछने लगे हैं, इतनी बड़ी सेवा बंद होने पर किसी को जनता की परेशानी का एहसास क्यों नहीं? अब उम्मीद है कि 14 दिसंबर से आधार सेवा केंद्र फिर से काम करना शुरू कर देंगे। झारखंड के पलामू में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बिजली विभाग और आपूर्तिकर्ता की मिलीभगत से 1,35,00,000 रुपए का गबन कर लिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि जमशेदपुर की एक कंपनी निरंजन इंटरप्राइजेज ने फर्जी ई-वे बिल बनाकर बिजली विभाग से बिल पास करा लिया, लेकिन सामान की एक भी सप्लाई नहीं की। सबसे हैरान करने वाली बात है कि जिस ट्रक नंबर से सामान भेजने का दावा किया गया, वह ट्रक नंबर ही फर्जी मिला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार DTO की जांच में पता चला 0097 तो VIP नंबर है, ट्रक का नंबर हो ही नहीं सकता। राज्य कर विभाग ने भी सभी ई-वे बिल को फर्जी पाया है। पोर्टल पर इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी पूरा खेल चारा घोटाले की तर्ज पर फर्जी बिल, फर्जी ट्रक, फर्जी सप्लाई और करोड़ों की निकासी हो गई। पूर्व GM ने भी इसे घोटाला मानते हुए कहा, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था, फिर भी नाम बदल कर सप्लाई जारी थी। अब पूरा मामला गंभीर है और गबन में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई। माओवादियों का PLGA सप्ताह 2 दिसंबर की रात से शुरू हो गया। इसे नक्सली आगामी 8 दिसंबर तक मनाएंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय, IG अभियान और स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट तैयार की है। इसके अनुसार इस दौरान नक्सलियों के द्वारा निर्माणाधीन नवनिर्मित पोस्ट, पिकेट और कैंप को निशाना बनाया जा सकता है। नक्सली अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही वह नया प्रभाव क्षेत्र बना सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, माओवादी इस PLGA सप्ताह पर नए कैडरों की भर्ती, सुरक्षा बलों पर कार्रवाई करने के अलावा अपने कैडर को प्रशिक्षित कर सकते हैं। नक्सली अपने प्रभाव क्षेत्र में बैठक और सभा भी करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार नक्सली इस दौरान रेलवे, रेल ट्रैक, पुलिस के गश्ती वाहन, सुरक्षा बलों के कैंप, अंचल या प्रखंड कार्यालय के अलावा
माइनिंग, कोल डंप आदि स्थानों पर घटना को अंजाम दे सकते हैं। रिपोर्ट के बाद आईजी अभियान की ओर से नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश है। आधार सेवा में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया, जिसे आम लोगों को जानना बेहद जरूरी है। अब किसी परिवार में मृत व्यक्ति का आधार नंबर का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। इसके लिए यूआईडीएआई ने नई ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी। अब आप घर बैठे मृत व्यक्ति का आधार कार्ड को निष्क्रिय करा सकते हैं। इसके लिए माई आधार पोर्टल पर जाएं, रिपोर्ट डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर का विकल्प चुनें और लॉगिन करें। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाला राज्य चुनें, डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, मृत व्यक्ति का नाम, जेंडर और मृत्यु की तारीख भरें, फिर डेथ सर्टिफिकेट की पीडीएफ या जेपीईजी फाइल अपलोड करें और रिश्ते की जानकारी चुनकर फॉर्म सबमिट कर दें। सत्यापन के बाद आपका आधार नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसका कोई भी लेन देन में उपयोग नहीं हो पाएगा।